अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ इस वीडियो में इल्म सर्फ़। इल्म सर्फ़ को जानेंगे और लफ्ज़ के बारे में भी इसमें बताएंगे। इल्म सर्फ़ इंग्लिश में एथिमोलॉजी कहते हैं। और लफ्ज़ का बयान देखिए। इल्म सर्फ़ वह इल्म है जिसमें लफ्ज़ों और कलिमों की साख्त से बहस की जाती है। इल्म सर्फ़ वह इल्म है जो लफ्ज़ों जितने भी लफ्ज़ रहेंगे, कलिमात रहेंगे, उनके साख्त से ही बहस होती है, इल्म सर्फ़ कहलाती है। और लफ्ज़ ऐसी आसान भाषा में समझिए, लफ्ज़ हमारे मुंह से जो भी आवाज़ें निकलती हैं सारे के सारे लफ्ज़ कहलाते हैं। लफ्ज़ इल्म सर्फ़ की बुनियाद हैं, क्योंकि हमारे तकरीर या तहरीर के जुमलों का एक जुज़ यानी एक टुकड़ा लफ्ज़ ही होता है। एक टुकड़ा यानी जिसका माना टुकड़ा होता है। लफ्ज़ वर्ड इंसान के मुंह से, अभी तो बताए हैं आगे कि इंसान के मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं, उसी को लफ्ज़ कहते हैं। अगर उस लफ्ज़ से कोई बात समझी जाए तो उसे मौजू यानी ऐसे लफ्ज़ जिससे हम बात समझते हैं, उसके कोई माना हो, उसी को हम मौजू कहते हैं। मौजू का ही दूसरा नाम कलिमा है। सिग्निफिकेंट वर्ड इंग्लिश में इसे कहते हैं। और बेमाना लफ्ज़ यानी जिसके कोई माना नहीं हो, कोई वो माना नहीं दे, उसी को मुहमल कहते हैं। मीनिंगलेस वर्ड कहते हैं इंग्लिश में उसे। देखिए, हर तमाम अल्फाज के अलग अलग किस्में होती हैं। बनावट के एतबार से तमाम अल्फाज की दो किस्में होती हैं, देख सकते हैं। पहला मुफरद और दूसरा मुरक्कब। मुफरद यानी ऐसे लफ्ज़ अकेला बामाना लफ्ज़ को कलिमा या मुफरद कहते हैं। जो अकेले हो उसी को मुफरद कहते हैं। जैसे देखिए, रहमत, दौलत, मोहन, अक़ल, खल्क, ये सभी मुफरद है। और मुरक्कब लफ्ज़ देखिए आप, किसी बामाना लफ्ज़ के मजमुआ के कलाम या मुफरद कहते हैं। मुरक्कब को ही कलाम या जुमला के नाम से भी जानते हैं, मुरक्कब लफ्ज़ को। जैसे देखिए, रहमतुल्लाह, ये दो रूप से मिलकर बना है। ऐसे समझिए, मुरक्कब ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो दो हरूफ से मिलकर बना हो। रहमत और अल्लाह, रहमतुल्लाह है मिला हुआ, इसीलिए मुरक्कब है। दौलतमंद, मोहन कमार, अक्लमंद, खल्कुल्लाह वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं। और माना के एतबार से लफ्ज़ की तीन किस्में हैं। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से तीन किस्में। पहला देखिए लफ्ज़ हकीकी, और दूसरा देखिए लफ्ज़ मिजाजी, और तीसरा लफ्ज़ इस्तिलाही। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। आगे देखिए, लफ्ज़ हकीकी क्या है? वह लफ्ज़ जो अपने माना के लिए वाज़े किया गया हो, जो अपने माना के लिए वाज़े किया गया हो, इसी को लफ्ज़ हकीकी कहते हैं। जैसे देखिए, शेर दरिंदा जानवर के लिए है, इसीलिए इसे लफ्ज़ हकीकी कहेंगे। और फ़ाइल यानी काम के लिए फ़ेल कहते हैं। फ़ेल काम करने वाले के लिए कहते हैं फ़ेल। फ़ेल का माना ही काम होता है, इसीलिए लफ्ज़ हकीकी कहलाएंगे ये। अब लफ्ज़ मिजाजी देखिए। लफ्ज़ मिजाजी ऐसे अल्फाज जो अपने उस माना में न बोला जाए जिस माना के लिए वह लफ्ज़ बनाया गया है, बल्कि वस्फ़ी माना में इस्तेमाल किया जाए। जैसे आप देख सकते हैं, शेर बहादुरी आदमी के लिए कहा गया है। शेर जैसे कोई आदमी को हम बोलते हैं शेर बहादुर हैं, आप ऐसे इससे समझिए। जैसे हम बोलते हैं कि ज़ैद शेर हैं, तो हम इंसान को शेर से तुलना दे रहे हैं, इसीलिए शेर
बहादुर आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज़ मिजाजी है, ये लफ्ज़ मिजाजी माना दे रहा है, इसीलिए इसे हम लफ्ज़ मिजाजी कहेंगे। अब लफ्ज़ इस्तिलाही देखिए, ऐसे अल्फाज जो असल माना से हटकर किसी दूसरे माना में लिया गया हो, जैसे सलात देखिए के माना दुआ के हैं, मगर इस्तिलाह में क़याम, रुकू, सुजूद और क़ऊद के कहते हैं। जैसे समझिए आप, लफ्ज़ मौजू जिसको कलिमा भी कहते हैं, इसकी 3 किस्में हैं। इसको कलिमा भी कहते हैं, इसकी कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। जैसे देखिए नंबर 1 में इस्म, और 2 में देखिए फ़ेल, और 3 में देखिए हर्फ। यानी इस्म, फ़ेल और हर्फ की भी अलग अलग किस्में हैं। इस्म वह कलिमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, जैसे ऐसे समझिए इस्म ऐसे कलिमा है जो हम किसी लफ्ज़, किसी भी शख्स, चीज़, जगह के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे हो गया तारीख, जैसे हो गया किताब, जैसे हो गया सिकंदराबाद, ये सभी इस्म कहलाएंगे। जितने भी नाम हो सभी को इस्म कहते हैं। अब फ़ेल देखिए, वह कलिमा है जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो। वह कलिमा जिससे हम किसी काम का होने या करना जाहिर करते हैं, उसी को फ़ेल कहते हैं। जैसे देखिए आप, आया, गया, खाया, लिखा, दिखा वगैरह वगैरह हो सकते हैं। बहुत से अल्फाज हैं जो फ़ेल कहलाएंगे। अब देखिए आगे, हर्फ वह कलिमा है जो इस्म या फ़ेल से मिलकर अपने माना को बताए, अकेला कोई माना न दे। जैसे वह कलिमा, आसानी भाषा में हर्फ को समझिए, वह कलिमा जो इस्म का मुहताज हो, जैसे इस्म की सहायता से ही वो माना दे, उसी को हर्फ कहते हैं। जैसे देखिए को, से, तक, पर, इसका कोई माना नहीं है। हम लोग को कहेंगे, कोई नहीं कुछ समझ सकते हैं। तक कहेंगे, पर कहेंगे, कोई नहीं समझेंगे। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि छत पर, तो कोई भी आसानी से समझ लेंगे। जैसे बोलेंगे स्कूल से, बाज़ार से, तो हम लोग समझ जाएंगे आसानी से। इसीलिए हर्फ हमेशा इस्म का ही मुहताज होता है। लोग, आई होप कि आप लोग समझ सकते हैं और समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और हम इस वीडियो को इसी जगह एंड कर रही हूँ। आगे के वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।